एक अन्य मित्र लिखते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र के पिछले सूत्र में आपने क्षुद्र अहंकार के विसर्जन की बात की, तो क्या अहंकार भी क्षुद्र और विराट होता है? विज्ञान भैरव तंत्र सूत्रों की जो सुंदरता है वो यही है कि इसमें एक शब्द भी व्यर्थ में उपयोग नहीं किया गया है। जितना संभव है उनको छोटा रखा गया है। उसमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम भी तभी लगाया है शिव ने जब आवश्यक है, कुछ भी अनावश्यक नहीं है। तो अगर वो शब्द उपयोग करते हैं क्षुद्र अहंकार, तो ये बड़ा सुंदर शब्द है, क्योंकि अहंकार क्षुद्र ही होता है। अहंकार क्षुद्र में ही निवास करता है। अहंकार क्षुद्र से ही जीवन पाता है। अहंकार क्षुद्र में ही पनपता है। विराट तुम हुए नहीं कि अहंकार गया नहीं। तो विराट अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर अहंकार जिसे तुम अपना मैं या अपना होना कह रहे हो, जो अभी क्षुद्रता में, सीमा में घिरा है, तुम उसे विराट करते चले जाओ, व्यापक करते चले जाओ, एक्सपैंड करते चले जाओ। तो जैसे ही वो एक्सपेंशन में, विस्तार में, विराटता में जाएगा, क्षुद्रता विलीन हो जाएगी। जो चीज तुम्हें पीड़ित कर रही थी वो पीड़ित नहीं करेगी। तो उस अवस्था को अहंकार कहेंगे भी नहीं। अहंकार कह ही उस अवस्था को रहे हैं जो कल्पित है, इमेजिनरी है, लिमिटेड है, जिसने तुम्हें बांधा है। विराट तो तुम्हें बांधता ही नहीं। विराट तो खुला है, उन्मुक्त है। उसने तुम्हें कभी बांधा नहीं, तुम्हें रोका नहीं। इन दोनों शब्दों को अगर तुम पर्यायवाची की तरह से उपयोग करो तब भी काम चल जाएगा। क्षुद्र और अहंकार। शायद यहां पर शिव को लगा होगा कि अहंकार को परिभाषित कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने क्षुद्र अहंकार शब्द का उपयोग किया। नहीं तो वो केवल अहंकार शब्द का उपयोग भी कर सकते थे, या वो केवल क्षुद्र कह सकते थे कि उस क्षण में क्षुद्र विसर्जित हो जाता है। जो लिमिटेड है, सीमित है, वो विसर्जित हो जाता है। तो बचता क्या है? विराट बचता है। तो ये एक ही बात है। इसलिए तुम जितने भी अहंकारी लोग पाओगे उनको हमेशा बड़ा क्षुद्र पाओगे, चाहे वो बात जितनी भी बड़ी करें, लेकिन उनके स्वार्थ, उनकी वासनाएं, उनकी इच्छाएं, उनके तौर तरीके सब बड़े ही सीमित, उनको समेट कर रखने वाले होंगे। जिस व्यक्ति में निरअहंकारिता की यात्रा प्रारंभ हो गई होगी, निश्चित है कि वो क्षुद्र से विराट की यात्रा पर निकल गया होगा। क्षुद्र बातें उसे बांध नहीं रही होंगी। जैसे जब मैंने गुरजेफ की बात की या जैन की, तो गुरजेफ हमारे वर्तमान शताब्दी में ऐसे सदगुरु हुए, और जैन गुरुओं की परंपरा और शिव की परंपरा में तंत्र का, वाम मार्ग का, अघोर का जितना प्रचलन हुआ, वो तुम्हारे लिए क्षुद्र के मायने बदल देते। वो तुमसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी दृष्टि क्षुद्र को ही देखने में लगी है तो तुम फिर विराट की यात्रा पर कैसे जाओगे? अहंकारी व्यक्ति हमेशा क्षुद्र में दृष्टि को ले जाएगा। अगर वो तुम्हारे घर आएगा, तुम कितने प्रेम से मिले, तुम्हारे घर की जीवंतता कैसी थी, इन पर ध्यान न ले जाकर तुमने कपड़े कैसे पहने थे, तुम्हारे घर का प्लास्टर कहां पे टूटा हुआ था, वो सारी क्षुद्र बातों पर ही अपने ध्यान को ले जाएगा। तुम अगर ध्यान दो तो ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में क्षुद्र और विराट
दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तुम अपने 24 घंटे के जीवन का अगर अवलोकन करो, सुबह से शुरू होते हो तुम, क्षुद्र की यात्राएं और फिर विराट की तरफ प्रस्थान। अगर तुम सुबह सुबह ही क्षुद्र पर केंद्रित हो जाओगे तो क्या हालत तुम्हारी ना हो जाएगी कि तुम क्षुद्र क्रियाओं में भी संलग्न हो, जीवन उसके बिना नहीं चल रहा है। तुम कहो कि नहीं, हम तो विराट काम ही करेंगे। महान से महान व्यक्ति भी सारी क्षुद्र क्रियाएं भी करता है, नहाता है और भी सारे काम करता है। तो कई बार लोगों को लगता है अच्छा वो लोग भी सब करते हैं। एक बार मुझसे कोई पूछता था तो क्या बुद्ध भी? अब ये बड़ी मुश्किल बात है। तुम देखने भी क्या चले हो? तुम जो देखने चले हो वो तुम्हें कहां पर खींच कर ले जाएगा? तुम अपनी दृष्टि को व्यापक रखो। भारतीय दर्शन में इसीलिए कमल के प्रतीक की इतनी महिमा गाई गई। कीचड़ में खिलता है, लेकिन तुम्हारे सामने दो विकल्प खोलता है। तुम उसकी खिलावट को देखो, आनंदित हो, दिव्यता का दर्शन करो और एक विराट की यात्रा पर निकल जाओ, या तुम उसके नीचे फैले हुए कीचड़ को देखो, परेशान हो, कीचड़ की निंदा करो और कहो इस कमल का भी भविष्य क्या होगा जो इस कीचड़ से ही आया है। इस कीचड़ से आए हुए कमल पर संदेह होता है, इसकी परंपरा, इसका वंश गड़बड़ है। कीचड़ से आया तो ये खिला हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ साजिश हो सकती है। इसी दृष्टि ने जब भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया, तुमने कभी इस पर शायद चिंतन न किया हो, तो ये जाति प्रथाओं के जो दुष्ट चक्र निर्मित हुए वो इसीलिए कि किसी को जन्म के कारण तुमने सीमित बना दिया, किसी को किसी और कारण से सीमित बना दिया। कोई किसी खास व्यवस्था या परिवार में पैदा हुआ तो वो व्यवस्था है, बीज है, वहां से टूटेगा, खिलेगा, ऊपर जाएगा और तब तुम लौट कर उधर नहीं देखोगे। जब बीज टूटकर ऊपर पहुंच जाएगा तब तुम उसकी जड़ों की तरफ नहीं देखोगे। अच्छा तो ये यहां से आता है। जिन लोगों ने भारतीय समाज को नजदीक से देखा होगा और इन जाति प्रथाओं के दंश को और उस विष को देखा होगा, वो इसको अच्छे से जान सकते हैं। एक जो सामाजिक भाषा में हम बात करें, जिसको समाज ने कुरीतियों के कारण निम्न जाति उच्च जाति में विभाजित किया, ये तो मेरे वक्त तक रहा, मैं देखता रहा, और पुराने वक्त में तो कितना ना रहा होगा, मैं कल्पना कर सकता हूं। अब तो समाज विकसित हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं कि एक बच्चा किसी तथाकथित निम्न जाति में पैदा हुआ, वो कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना भी सुशिक्षित, विकसित और सफल हो जाए, लेकिन जो उच्च जाति के लोग थे उसको तब भी नीचा ही देखते थे, क्योंकि वो उसके फूल की तरफ ना देखकर उसके जड़ की तरफ देखते थे, कहां से आ रहा है। अच्छा, और एक व्यक्ति जो उच्च जाति में पैदा हुआ, चाहे जितना वो निम्न हो, चाहे जितनी उसकी बुद्धि छोटी हो, वो बस इसी अहंकार में रहता था कि उच्च जाति में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। तो ये जो कमल की अवस्था थी, दृष्टि भेद से पूरे समाज पर छा गई। और समाज में भी बदलाव के लिए हमको यही देखना है कि हम विराटता की तरफ देखें, क्षुद्रता की तरफ नहीं। हम वर्तमान में देखें या भविष्य की संभावना की तरफ देखें, अतीत की तरफ नहीं। जैन की बात जो हमने उठाई थी, जैन में कहावत है, वो कहते हैं कि हर संत का अतीत पाप से भरा होता है और हर पापी का भविष्य पुण्य से भरा होता है। अगर आज वो संत है, कमल की तरह खिला है, तो कभी तो उन अंधेरों से
उन निचाइयों से गुजरा ही होगा। ऐसा तो नहीं है वो आसमान आसमान में ही चलता चला आया होगा। उसने जानी होंगी वो निचाइयां, उन पीड़ाओं को अनुभव किया होगा, जागा होगा, ऊपर निकल गया होगा। तो वो कहते हैं संत का अतीत होता है, भविष्य नहीं होता, क्योंकि वो खिल चुका। लेकिन जिसे तुम पापी कहते हो उसके अतीत की बात ही नहीं उठानी, उसका तो भविष्य है। भविष्य अभी संभावनाओं से भरा है, जागेगा, संभावनाएं खिलेंगी, प्रकट होंगी। हमेशा जो अहंकार से भरी यात्राएं हैं वो क्षुद्र बातों की चर्चा में ही लगी रहती हैं, क्षुद्रता की ओर ही अपनी निगाह ले जाती हैं। तो एक साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम जहां तक संभव हो अपनी दृष्टि को खिलावट की तरफ, विराटता की तरफ ले जाओ। महर्षि अरविंद के जीवन की एक प्यारी सी घटना मुझे याद आती है। जैसे बहुत सारे सद्गुरु बोलते रहे, ओशो बोलते रहे, कृष्णमूर्ति जी बोलते रहे, मैं भी बोलता ही हूं, तो ज्यादातर हम लोगों के बोले हुए शब्द लिखे जाते हैं। अरविंद लिखते बहुत थे। जैसे लिखने वाले बड़े दुर्लभ गुरुओं में गिनती करी जाए तो अरविंद ने बहुत लिखा। अरविंद का टाइपिस्ट था, बड़ा ही कुशल टाइपिस्ट। अरविंद चाहे जितना लिखें वो उनको उसी दिन में टाइप करके पूरा बिना किसी त्रुटि के दे देता था। वो सारा जो उनका मैटर होता था उसको एडिट करने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ती थी, इतना कुशल था। लेकिन वो टाइप करने के आगे और टाइप करने के पीछे शराब में धुत रहता था। अरविंद से लोगों ने शिकायत की, कैसे आदमी को आप काम देते हैं, बहुत शराब पीता है। तो अरविंद ने कहा कि तुम उन लोगों से काम करा लो जो नहीं पीते हैं। तो लोग करा के लाए, तो उस पर 10 बार प्रूफ रीडिंग हुई। अरविंद ने कहा कि उसकी जो एक अद्वितीय प्रतिभा है उस पर ध्यान दो, उसकी इस व्यसन या वृत्ति पर ध्यान मत दो। वो व्यक्ति बड़ा ही गिफ्टेड है, उसके अंदर कोई कुशलता है और ये उसकी अपनी धारा है। उसकी कुशलता एक दिन उसको समाप्त कर देगी, उसके व्यसन को तिरोहित कर देगी। अरविंद ने उससे कभी नहीं कहा कि तुम शराब छोड़ दो। ना उन्होंने कभी उस बात से उसकी निंदा की, ना उसको निंदा की दृष्टि से देखा। महात्मा लोगों को मिल जाए तो तुम चाय पी लो, तुम्हारी निंदा कर दो। उनको अगर ये पता है कि चाय पीना अच्छा नहीं है, खुद पीते हैं तब तो ठीक है। अगर ये बात बुद्ध को कहनी होती या किसी शिव को कहनी होती तो वो कहता कुछ भी खाओ या जो भी खाना है खाओ, ध्यान तो करो, साधना तो करो। एक दिन तुम्हारी साधना की ऊर्जा तुम्हारी निम्नता को विलीन कर लेगी। निम्नता का मैनेजमेंट कभी उच्चता को नहीं लाएगा। और अगर तुम साधकों के जीवन को देखो तो वो क्षुद्रता के मैनेजमेंट में ही लगे रहते। सुबह से शाम तक क्षुद्रता का मैनेजमेंट हो रहा है, विराटता का कोई काम नहीं। तुम विराटता के काम करो, क्षुद्रता अपने आप तिरोहित हो जाएगी। इसीलिए जब शुद्धि की बात, काया शुद्धि वगैरह की बात मैं कह रहा था तो मैंने आहार की बात नहीं करी, मैंने उसे तुम्हारे विवेक पर छोड़ दिया। तुम अपने काम करोगे, तुम्हारा शरीर अपने आप उसे चुन लेगा। तो क्षुद्र और विराट की यात्रा में मेरा सुझाव यही है कि जितना संभव हो विराट का दर्शन करो। और साधक वही है जो क्षुद्र में भी विराट को देखने की कोशिश करे। हम वैसे ना हो जाएं कि विराट में क्षुद्र को देखने की कोशिश करें। जब पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो हम इसलिए उसको न देखें कि उसमें भी कुछ धब्बे नजर आते हैं, और तब तुम्हें हैरानी होगी वॉन गॉग की तरह। जैसे एक पेंटर हुआ विंसेंट वॉन गॉग, उसकी कई
पेंटिंग्स हैं ऐसी अद्भुत कि बेकार सी चीजों को उसने इतना सुंदर रचा है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक उसका चित्र है एक फटे हाल जूते का, वो उसमें भी सौंदर्य देख पाया कि पेंटिंग की विषय वस्तु बन गई। फोटोग्राफर की आप दृष्टि अपनाएं। आप अगर एक फोटोग्राफर की दृष्टि भी अपनाएं तो आप उस प्रकाश और छाया के खेल को कहां कहां नहीं देख लेंगे। जहां किसी को कुछ नहीं दिखाई देता वहां आपको कुछ दिखाई दे जाएगा। जीवन ऐसा ही है। जीवन में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो एक साधक को तो यही चाहिए। नहीं, हमारे यहां ध्यान में खांसी की आवाज भी वायलिन से खूबसूरत है, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं। कोई ये ना सोचे कि डिस्टरबेंस है या ऐसा कोई कहे कि इसको रोक दो। विराटता देखिए कि किसी का गला खराब है, उसकी खांसी की समस्या, फिर भी वो सुनने के लिए, ध्यान में जाने के लिए आतुर है, बैठा है। सांप गले वाले ही कौन से रिसेप्टिव होते हैं। देखना है तो ऐसे देखें, प्रेम से, करुणा से, कि व्यक्ति ऐसा भी है, समस्या है, लेकिन उसकी दृष्टि तो विराट की तरफ है। हर पहलू में इसको फैला दें तो तुम पाओगे कि अहंकार ज्यादा दिन टिकता